मांगीलाल शर्मा। जो ये सतीश जिनकी हत्या हुई है या जिनकी बॉडी फ्लोराइन में पाई गई है, वो आपकी क्या है? मेरा बड़ा लड़का था। अच्छा दादा, ये जो घटना के बारे में आपको सबसे पहले कैसे मालूम चला? मेरे को करीब 11 बजे सुमित शर्मा, सतीश शर्मा का जो कि सेठ है सुमित शर्मा, उसने बताया। उस वक्त मैं सरवटे स्टैंड पे था। जी जी जी। और ये घटना कितने बजे की है पुलिस के हिसाब से, जो पुलिस आपको बता रही है? भाई पेपर के और इसके हिसाब से तो मेरे को देखा कि करीब सुबह 8-9 बजे 6-7 बजे की बात होगी मतलब। हाँ, और आपको 3 घंटे बाद खबर लगी तो आपने? बिल्कुल 11 बजे करीब मालूम पड़ा। आपने उनसे पूछा नहीं कि इतनी लेट क्यों खबर दी मुझे? उस टाइम थोड़ी हालत ही मेरी ऐसी थी। जी। अच्छा दादा, ये जो FSL वाले आपसे मिले थे, सुधीर शर्मा जी, और जो पुलिस वाले मिले, इन सब का पहली बार में क्या कहना था इस केस के बारे में? सुधीर शर्मा ने तो जब पोस्टमार्टम रूम से बाहर आए तो मैंने थोड़ा निवेदन करा तो उन्हें यही बोला शर्मा जी, ये प्रथम दृष्टया बोले हत्या का मामला है, और अगर आपको कोई डाउट हो किसी पे भी तो आप बोले चुपचाप आके मेरे को बता सकते हो, मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। ये सुधीर शर्मा की मेरी बात हुई थी जब वो जाते टाइम उनकी सरकारी जीप में बैठने लगे थे उस वक्त। दादा एक बात और पता चली है, पुलिस के माध्यम से हम लोग को मालूम चली है कि जो उनका जो सतीश के पास मोबाइल था, उसकी आउटगोइंग और इनकमिंग सब डिलीट कर दी गई थी, किसी ने जानबूझ करी गई थी। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? अब इस बारे में तो मेरे को तो इतना कुछ आइडिया नहीं लगता है, तो मेरे खुद को भी नहीं आता कि सेव क्या होता है। हरा दबा देता चालू करता हूँ, लाल दबा देता तो बंद कर देता हूँ जी। और जो भी मतलब होगा तो वो अगर मेरे अंदर से कंपनी से वो रिकॉर्डिंग निकल जाती है तो उसके आधार पर अपन तो अंदाज लग ही जाएगा। दादा जो पुलिस के जो अधिकारी थे, जो भी जांच कर रहे थे, उनसे आपकी कोई बात हुई? उन्होंने क्या बताया था, किस तरह की घटना में कुछ? वहाँ 2-3 जवान थे और पुलिस चौकी भी हम के थे, उनने भी यही कहा गया देखते बार तो पहले मतलब ये मर्डर के किस्सा लगता है। फिर कल दिनांक 2 तारीख को मतलब वो एक सक्सेना आए थे, SI सब इंस्पेक्टर, उनसे ही मैंने पूछा तो बोला यार शर्मा जी कुछ कह नहीं सकते, बाकी ये देखा जाए तो पहली दृष्टि में बोले मेरे हिसाब से तो मर्डर का ही मामला है बोले। अच्छा दादा एक और बात थी, कुछ लोग पुलिस में कुछ एक ऐसा भी थ्योरी आ रही है कि इन्होंने आत्महत्या करी होगी। जैसे अभी हालांकि कागजों में कहीं नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है, पर आत्महत्या की बात को भी क्या कहा जा रहा है। जैसे वो बता रहे कि शादी नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रही थी, इस टाइप से कोई अखबार में बयान छपा, ये तो लेकर कोई गलत है। आत्महत्या का तो सवाल ही नहीं है कि 35 साल की उम्र। वो लड़का इतना दमदार था, और मैं तो क्या पूरा मोहल्ला गवाह है कि मुसीबत से किसी उससे पीछे हटने वाला नहीं था, कैसा ही कुछ भी आ जाए, बाकी हिम्मतदार था वो। नहीं, पुलिस जैसे आप बता रहे कि बाद में हथियार मिल गया, ऐसा हो गया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते? शादी के बारे में 2-3 बार उसकी बातचीत भी चल रही। अभी 25 तारीख को हम सम्मेलन में गए थे मियाँ बीवी राज मोहल्ले में, तो शादी में तो पक्ष में ही नहीं था। अच्छा, खुद नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। और आप चाहो तो मतलब मोहल्ले वालों से आड़ किसी भी तलाश कर सकते हो। और दूसरी बात, कभी ऐसी बात आती तो वो ये कहता था, बोले मम्मी मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, ये छोटा वाला कैलाश सब उसके नाम से कर दे, मैं तो आराम से पक्का नाम बोल रहा हूँ, होटल में नौकरी करूँगा, खाऊंगा भी मस्त होगा, और अगर तूने जबरदस्ती शादी कर भी दी तो आने वाले के साथ तेरे को ही लेना बोले। अच्छा, तो थोड़ा हम घबराते भी थे कि कल से जैसा कर दें तो कन्या का अपन मतलब पाप के भागीदार नहीं बने, टेंट में अगर फंसा जाए कुछ हो जाए वो। तो इसमें एक बात है कि जैसे बाद में पुलिस बता रही कि रिवॉल्वर मिला, ये मिला, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले मिला नहीं और बाद में मिल गया, उसके बारे में? इसके बारे में बहुत सीधा सा वो बताता हूँ आपको कि उस वक्त कोई सामान्य पुलिस वाला ने या सब इंस्पेक्टर ने जांच नहीं करी है, जैसा कि पेपर बता दिया। खुद एडिशनल SP अरविंद तिवारी जो कि IPS अधिकारी हैं इंडिया लेवल के, दूसरे SGOP मिश्रा जी है ना, वो कोई छोटे मोटे आम पुलिस वाले नहीं है। और सत्य कमरा का ज़्यादा 10 बाय 15 का 15-20 का होगा, तो उसमें एक सोफा सेट है, टेबल वेबल होगी। जब आप उस दिन दूसरे दिन पेपर में बता रहे हो कि कुछ भी ऐसा कोई साधन मिला नहीं, कट्टा या जो भी जिससे हत्या हुई, और उसी बात का आप दूसरे दिन 2 तारीख के दिन खंडन कर रहे हो, और एक वो भी नहीं, एक जवाबदार IPS अधिकारी अरविंद तिवारी जी, तो बहुत शंका के दायरे में आता था। अपन ने कोई जांच की मांगी ऐसे कुछ करी है अभी किसी से? अभी तक तो आपको मालूम है कि अब तीसरा है जी। अब जो भी कार्रवाई की मैं कल से कर सकता हूँ। आप मीडिया के माध्यम से इस मांग को उठाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल मैं उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बस किसी का अन्याय भी नहीं हो, तो मेरे साथ भी नहीं हो, खाली मेरे को बस मेरे बच्चे का इंसाफ मिल जाए, और जिनने जो भी करा उसको सजा मिले। इसमें होटल मालिक जो सुमित शर्मा, उनकी क्या भूमिका आप मानते हैं? उनको क्या मानते हैं कि आप भाई? नहीं, उनके बारे में तो मैं कैसा क्या स्पष्ट तौर पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बालक आज से नहीं 7 साल से उनके साथ काम कर रहा था सतीश। और मतलब जब भी कोई अरे बड़े रात कुछ भी काम होता है या कहीं इनके घर दिल्ली वगैरह कहीं भी जाते
तो कई मतलब सतीश वहाँ जाके सोता भी मतलब पारिवारिक संबंध, उनके घर आना जाना, आना जाना बिल्कुल था। इसमें मतलब सुधीर शर्मा को अपन ब्लेम नहीं लगा सकते। अब ये इसमें एक मेरे को डाउट और हो रहा है, जैसे ये होटल लाइन का धंधा या कुछ है, तो हो सकता है सचिव के कारण मतलब कोई दूसरे होटल वालों से, कोई ढाबे से या कोई कुछ अदावट या कोई पुरानी ऐसी कुछ हो, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। प्रॉपर्टी वगैरह का भी कोई काम करते थे क्या? कौन? अपने सतीश? नहीं, कुछ नहीं। सुमित शर्मा वगैरह करते हैं प्रॉपर्टी का? वो तो अभी ये 2 महीने जब तो होटल ओपनिंग हुई तो नाइट रुकने लग गया था, नहीं तो सुबह 10-1 बजे जाता और शाम को 5-6 बजे आता।